पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक बेहद अहम कूटनीतिक मंच तैयार हो चुका है और इस मंच का केंद्र बना है पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जो अक्सर खुद अस्थिरता और दोहरे रवैये के आरोपों में घिरा रहता है, अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा है। राजधानी इस्लामाबाद में हाई लेवल वार्ता से पहले जिस तरह सुरक्षा का ढांचा खड़ा किया गया, वो इस बात का संकेत जरूर देता है कि पाकिस्तान इस मौके को अपनी छवि सुधारने के लिए किसी भी कीमत पर बुनना चाहता है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच हाल ही में 2 हफ्तों का सशर्त युद्ध विराम हुआ है। इसी के बाद दोनों देशों ने बातचीत की राह पकड़ी है ताकि इस अस्थायी राहत को स्थायी शांति में बदला जा सके। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच एक बड़ा पेच फंस गया है। इजराइल द्वारा लेबनान पर किए गए ताजा हमले, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत और हजारों के घायल होने की खबर है। ईरान के राष्ट्रपति ने इन हमलों को सीधे तौर पर युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है। उनका साफ कहना है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहते हैं तो बातचीत का कोई आलोचित नहीं रह जाता। ये बयान न सिर्फ चेतावनी है बल्कि उस आश्वासन को भी दर्शाता है जो पहले से ही इस पूरी शांति प्रयास पर मंडरा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में इस जटिल और संवेदनशील टकराव को सुलझाने की स्थिति में है या फिर ये सिर्फ एक और कूटनीतिक दिखावा है। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर की बैठकों और बयानों में भले ही स्थायी शांति की बात की जा रही हो, लेकिन हकीकत ये है कि खुद पाकिस्तान की साख अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहद कमजोर रही है। आतंकवाद, आंतरिक अस्थिरता और दोहरी नीतियों के आरोपों के बीच उसकी मध्यस्थता की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान एक तरफ खुद को निष्कर्ष मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसे खुद ईरान के भीतर से संदेह की देख नजर आ रही है। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रेजा अमीरी ने भी साफ कहा कि इजराइल द्वारा बार बार युद्ध विराम तोड़े जाने से ईरानी जनता में इस वार्ता को लेकर भरोसा कम है। यानी जिस बातचीत को पाकिस्तान अपनी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश करना चाहता है, वहीं से ही अविश्वास की बुनियाद पर खड़ी नजर आती है। इधर अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के इस्लामाबाद पहुंचने की उम्मीद है। उनके साथ बड़े नामों की मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि वॉशिंगटन इस वार्ता को गंभीरता से ले रहा है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अमेरिका जैसे देश के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक लोकेशन हो सकता है, भरोसेमंद भागीदार नहीं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी द्वारा किए गए अभेद सुरक्षा के अनुशासन भी कहीं न कहीं उसकी मजबूरी को उजागर करते हैं। 30 दिवसीय अमेरिकी सुरक्षा टीम का पहले ही इस्लामाबाद पहुंच जाना इस बात का सबूत है कि अमेरिका खुद पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। इस पूरी कवायद के पीछे पाकिस्तान की असली मंशा क्या है, ये समझना मुश्किल है। आर्थिक संकट से जूझता, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ता और बार बार आलोचना का शिकार होता, पाकिस्तान इस मौके को अपनी छवि चमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ मेजबानी करने से कोई देश शांति का दूत बन जाता है? जहां एक तरफ बातचीत में प्रतिबंधों में राहत, परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल नीति और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। एक छोटी सी चूक या फिर किसी तीसरे पक्ष की कार्रवाई इस पूरी प्रतिक्रिया को पटरी से उतार सकती है। अंत में दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर जरूर टिकी हैं, लेकिन भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस देश का खुद का रिकॉर्ड सवालों के घेरे में हो, वह दूसरों के बीच भरोसे का पुल कितनी मजबूरी से बन पाएगा, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली डिजिटल। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।